मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि इतना प्रॉफिट होता है। इनका एक्सेल देख के मैंने बोला आपको कि 5% होगा या 10%, क्योंकि मैं कभी प्रॉफिट देखता ही नहीं हूँ। बंद कर दिया तो बंद कर दिया, हो गया। वॉल्यूम डालने में इनको डर नहीं लगता, पहले मैंने देखा है। मेरे पास जो लोग आते हैं ना, वो जिनको 1 CR पहुंचने में दिक्कत होती है थोड़ी, उनको वॉल्यूम के लिए मैं फोर्स नहीं कर पाता हूँ, तो सिर्फ ट्रेड करने के लिए फोर्स करता हूँ। तो इनको वॉल्यूम के लिए मुझे फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 लॉट करो, 4 लॉट करो, 6 लॉट करो, वो उसके लिए फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनका 1 CR बनना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाएगा। एक बार इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने देखा ही नहीं, मिस हो गया। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये अच्छा कर रही है। 24-25 की जो वर्कशॉप्स होंगे, बाय दिसंबर आई वुड ऑल्सो बी हियर जॉइनिंग दी वन। वाह, क्या बात है, जबरदस्त तालियां। तो फोकस ट्रेडर ऑफ GSK स्टॉक मार्केट टेम्पल, पेशेंट एंड फॉलो द प्रोसेस। So let's welcome Lalita ji on the stage. जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करेंगे ललिता जी का स्टेज पर। लेकिन मैंने देखा ये हर चीज़ को पूरा बारीकी से सीखती है, कि कुछ छोड़ती नहीं है और फिर उसको फॉलो भी करती है और अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। स्क्रीनशॉट नहीं आते, कभी कभी आते। एक बार इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने देखा ही नहीं, मिस हो गया। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये अच्छा कर रही है। पहले भी इनका अच्छा था, लेकिन क्या था, वो फोकस नहीं था, क्या करना है वो नहीं पता था। तो अप्स एंड डाउन्स थे, वो खत्म हो गया। अब तो सर काफी फोकस आ गया। हाँ। सबसे बड़ा एक गिफ्ट है कि बहुत कुछ चेज ना करके नाउ वी नो एग्जैक्टली वेयर टू फोकस। एंड सर लास्ट वर्कशॉप में आपने जो वाओ सेटअप सिखाया था, सो आई थिंक वो मैंने बैक टेस्ट किया कुछ महीने, फिर वो मुझे उतना कंपेलिंग लगने लगा कि मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल का बैक टेस्ट किया एंड आई रियलाइज कि इट वर्क्स। आई थिंक जो मैंने उसमें कभी लॉस लिया तो इसलिए लिया क्योंकि मैंने जाके उसको मैनेज करने की कोशिश की, एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको मैनेज ना किया जाए। Some weeks it will give you a loss, but as you said, कि it is the win-loss ratio which is high, and yes, the losses will be small, wins will be bigger, and overall it averages out. So that was a very very big learning, and I think नटराज आपके बारे में तो सर बहुत बार कोट करते हैं कि आपने बहुत एक्सटेंसिव बैक टेस्ट किया। आई थिंक दैट्स वेयर आई गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम, कि जब तक बैक टेस्ट नहीं करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर आके सीखने से बात नहीं बनेगी। मैम ने फर्स्ट टाइम इतना मेहनत किया था, पूरा एक्सेल बना के मुझे दिया था। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि इतना प्रॉफिट होता है। इनका एक्सेल देख के मैंने बोला आपको कि 5% होगा या 10%, क्योंकि मैं कभी प्रॉफिट देखता ही नहीं हूँ। बंद कर दिया तो बंद कर दिया, हो गया। तो मैंने इनका एक्सेल देखा, तब मैं सोचा अच्छा अब मैं प्रॉफिट % भी बोलूँगा, ताकि लोगों को थोड़ा लगेगा कि हाँ, इतना बन सकता है। और उसके पहले इतना बैक टेस्ट नहीं हुआ था कभी। मैंने आपको मैसेज डाला था ना कि आज का विजुअलाइजेशन वाज वेरी पावरफुल। तो वो विजुअलाइजेशन समहाउ आई डिडंट डू इट कॉन्शियसली, वो सबकॉन्शियसली मेरे पास आया कि 24-25 की जो वर्कशॉप्स होंगे, बाय दिसंबर आई वुड ऑल्सो बी हियर जॉइनिंग दी वन। वाह, क्या बात है, जबरदस्त तालियां। That came to me. I did not think about it consciously. It came to me. Only क्या है कि over the weekends I go through my notes. It helps in revising. And also मुझे पहले एक बहुत कंपल्शन होता था कि मुझे हर रोज ट्रेड करना है। I realized that was actually a backfiring. Over trading हो जाती है। You tend to just take anything, कुछ सुना, कूद गए उसमें। So अभी वो कंपल्शन मैंने अपने दिल से निकाल दिया। I don't feel compelled. कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने एक हफ्ता ट्रेड नहीं किया, मुझे कोई फर्क। आई थिंक वो मैंने काफ़ी लॉसेस किए, जिसकी वजह से वो मुझे कंपल्शन मैंने निकाल दी अपने दिल से, कि अगर मैंने स्टडी किया है, अगर मुझे सेटअप मिला है तो ही मैं करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग, आई स्टार्टेड टेकिंग स्टॉप लॉस, जो मेरी पहले बहुत बड़ा एक मेरा प्रॉब्लम था। आई कुड नॉट टेक स्टॉप लॉस। आई थिंक वो होता है शायद हम लोगों में ना, वी टेंड टू बिकम ईगोइस्टिक कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, हाउ कैन मार्केट प्रूव मी रॉन्ग इन 30 मिनट्स। ललिता जी इज वर्किंग ऑन अ वेरी हाई पोजीशन, बिजी रहती हैं, काफ़ी टाइम नहीं होता है, फिर भी वो कैसे टाइम मैनेज करती हैं? एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर सन एज वेल। आई थिंक मैम द प्रीवियस नाइट इज़ द बेस्ट टाइम, जब आपका अपना टाइम होता है, आप मैनेज कर सकते हो। यू हैव टू कीप योर स्टडी रेडी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलती गाड़ी में सवार होना इज़ जनरली घातक जो मैंने ऑब्जर्व किया है। और सर ने एक बात बोली है, सर ने एक्चुअली हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बनाया है जिसमें सबको 10-10 स्टॉक दिए हैं और बोले बस आपको 10 स्टॉक पे ही फोकस करना है। तो ऐसे हमको कैसे लगता है ना, हम वो चेस करते रहते हैं कि 50-60 स्टॉक होंगे, बट जनरली आई हैव सीन अगर आपके 10 स्टॉक्स हैं, 15-20 स्टॉक है, उसमें आपको ट्रेड्स मिल जाते हैं। नॉट एवरी डे बट वेरी ऑफन,
एंड बिकॉज यू स्टडीड देम सो वेल, यू नो, आपको उसकी चाल समझ में आ जाती है. सो यू नो कि कैसे बिहेव करेगा. कोई स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल हैं, कोई कम वॉलेटाइल है, किसी में लिक्विडिटी नहीं होती, तो जनरली आपको पता चल जाता है. एंड आई थिंक दैट रियली इज द की. नॉट ट्राई टू ट्रेड एवरीथिंग एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट. आई डिड ट्राई, क्रूड भी ट्राई किया, सिल्वर भी ट्राई किया, कभी हिट कभी मिस. तो फिर मुझे लगा कि वाई एम आई ट्राइंग टू बी लाइक एवरीवन एल्स. बहुत अच्छे प्रॉफिट किए, उससे बड़े लॉसेस किए. आई रियलाइज इट डज नॉट सूट माई टेम्परामेंट, इट डज नॉट सूट माई टाइम अवेलेबिलिटी. स्टॉक्स सूट माई टाइम अवेलेबिलिटी, सो नाउ आई हैव gotten that focus. ललिता जी, वॉल्यूम डालने में इनको डर नहीं लगता, पहले मैंने देखा है. मेरे पास जो लोग आते हैं ना, वो जिनको 1 CR पहुंचने में दिक्कत होती है थोड़ी, उनको वॉल्यूम के लिए मैं फोर्स नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है यार पता नहीं वो पैसों से कितना उसको डर लग रहा है. मैं वॉल्यूम के लिए फोर्स नहीं कर पाता हूँ, सिर्फ ट्रेड करने के लिए फोर्स करता हूँ. तो इनको वॉल्यूम के लिए मुझे फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप और क्वांटिटी बढ़ाओ, 2 लॉट करो, 4 लॉट करो, 6 लॉट करो, वो उसके लिए फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती. तो इनका 1 CR बनना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाएगा. Thank you so much. Thank you. Gratitude. Thank you, sir. Gratitude.